हेलो दोस्तों, क्लास 12 के लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज जो आप लोग का हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप लोग जो लिमिट पढ़ रहे थे तो उसमें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़े थे और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0/0 और इन्फिनिटी इस दो फॉर्म का बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। उसके लिए आप लोग को कुछ फार्मूला भी लिखाए थे और कुछ मेथड भी पढ़ाए थे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आज जो है आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम अगर मेथड भूल गए और हमको फार्मूला नहीं याद है, फिर भी हम लिमिट का क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब ये समझिए, ये जो रूल है ये एक ऐसा रूल है जिससे कोई भी लिमिट आपको बिना फार्मूला याद किए हुए भी इस रूल से बन जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखिएगा और इसमें हम 2-3 वीडियो डालेंगे आप लोग को, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके, और सभी वीडियो को सीरियली वाइज देखिएगा जिससे आपको लिमिट पे पकड़ हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड के साथ साथ जेई मेन में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा इस एल हॉस्पिटल्स रूल से, और बहुत हल्का रूल है। आपको आज सीखने के लिए मिलेगा। जिस क्वेश्चन को पहले हम मेथड से बनाते थे उसको अब हम 1 सेकेंड में बना लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, एल हॉस्पिटल्स रूल नाम है, एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल देखिए ये क्या है, लिखे हैं इफ़ लिमिट, मान लीजिए कोई लिमिट है f(x/gx) न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अच्छा, इसका फॉर्म या तो 0/0 है या इन्फिनिटी है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो स्पेशल होगा। तो लिखे हैं देन वी डिफरेंशिएट। देखिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। देखिए यहाँ एक वर्ड लिखे हैं सेपरेटली। सेपरेट का मतलब अलग अलग, इसका मतलब इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग करना है। इसको अलग करेंगे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा जो u/v पे करेंगे, नहीं, fx का अलग करेंगे, gx का अलग करेंगे। टिल द इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म इज रिमूव्ड। देखिए रिमूव का मतलब हट जाना। तो आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि ये फॉर्म हट ना जाए, जब तक कि ये फॉर्म हट ना जाए। तो आपको एल हॉस्पिटल्स रूल ये कहता है, फिर से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी लिमिट हो, अगर 0/0 फॉर्म का है या इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो आप सिंपल एक रूल याद रखिए, ये कहता है देन वी डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएशन करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। मतलब न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग, टिल द इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म इज रिमूव्ड। तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि ये फॉर्म हट ना जाए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करने पे नहीं हटा, तो फिर दोबारा कीजिए, दोबारा नहीं हुआ तो फिर तिबारा कीजिए। ठीक है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है, अगर इस फॉर्म का लिमिट है तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर को अलग कीजिए, जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन से आप लोग का कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। जो ये एल हॉस्पिटल्स रूल क्या है, देखिए बिल्कुल आसान है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन तो जानते ही हैं। आइए एक क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स बाई एक्स। देखिएगा, एक सीख लीजिए, आप लोग इसका फॉर्मूला याद किए थे, जो साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट 1 होता है। अब देखिए, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल से बना देंगे। तो पहले फॉर्म देख लीजिए क्वेश्चन का, जो 0/0 है कि नहीं, तब लगाइएगा एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 और नीचे भी 0, तो फॉर्म क्या आ गया, 0/0। देखिए, जब ये 0/0 फॉर्म आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए कितना आसानी से बनेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कीजिए अलग और डिनोमिनेटर का भी अलग कीजिए। तो बताइए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए इसका अलग कर लिए और डिनोमिनेटर का अलग करना है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, आप लोग को याद होगा। देखिए मतलब एल हॉस्पिटल रूल, देखिए 0/0 था ना, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दिए। तो एल हॉस्पिटल रूल यही ना कहता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो बताइए यहाँ से क्या बच गया, देख लीजिए कॉस एक्स बच गया। अब तो हम लोग लिमिट ला सकते हैं, सीधे x के जगह 0 रख दीजिए तो हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। देखिए, तो ऐसे भी याद किए थे 1 आया था। और एल हॉस्पिटल रूल से देखिए, मतलब फार्मूला नहीं भी याद रहेगा और डिफ्रेंशिएशन अगर आता है तब तो हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं। आज बस छोटा छोटा क्वेश्चन ही देंगे, आज बस छोटा छोटा क्वेश्चन ही आप लोग को देंगे। आज सिर्फ छोटा क्वेश्चन, अगला क्लास में चलेगा एकदम अच्छा अच्छा प्रॉब्लम देंगे, सीखने वाला क्वेश्चन देंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए साइन 3x बाय, जैसे x है, यही मान लीजिए ना। तो देखिए, तो फॉर्म पहले रख के देख लीजिए, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा ना। तो जब ये 0/0 फॉर्म आएगा तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अप्लाई कर दीजिए, देखिए पहले रख के देख लीजिए जो 0/0 है कि नहीं। तो रखिएगा तो 0/0 आ जाएगा, क्योंकि देखिए साइन 0 0 हो जाएगा, नीचे भी 0। तो अब ऐसा कीजिए ना, देखिए एल हॉस्पिटल रूल से बनाते हैं। तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन बताइए, सबको पता है ना, cos 3x 3x का करेंगे तो 3 बाय x का डिफ्रेंशिएशन 1 है। देखिए एल हॉस्पिटल रूल का कमाल, देखिए बिना फार्मूला का बना देंगे है। देखिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो तो x के जगह 0 रख दीजिए, 3 × 0, तो cos 0 1 ना होता है, तो कितना आ गया 3। देखिए, तो ऐसे भी बनाते थे तो 3 आता था। एक तरीका तो पहले पढ़े थे लिमिट में, मेथड जो पढ़ाए थे। देखिए एल हॉस्पिटल रूल से भी बन गया, तो एल हॉस्पिटल रूल से तो कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देंगे। आइए, log 1 + 2x मान लीजिए बाई x। अब देखिए कोई क्वेश्चन है, इससे क्या मतलब है, खाली लिमिट का फॉर्म देखना है, जो 0/0 फॉर्म का है कि नहीं। जैसे यही क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे अगर सीधे 0 रखेंगे तो बचेगा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, सबको पता है। और नीचे भी क्या होता है, 0। लीजिए, तो फॉर्म आ गया 0/0। तो अब बताइए, तो 0/0 फॉर्म आ गया, तो इसको तो हम एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, देखो जिसको डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत हो तो आप स्टेप वाइज बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ऐसे बना लेते हैं, लॉग, जिनको दिक्कत हो चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन तो पढ़े हैं ना, जैसे ये बना लिए और इसी को गुना कर दिए,
आप स्टेप वाइज बना सकते हैं और बढ़िया बात है। न्यूमरेटर का कर लिए और डिनोमिनेटर का भी करना है, dx/dx। तो अब बताइए यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए d/dx और log x, d/dx और log x। तो log x का होता है 1/x होता है। अब बताइए यहाँ दो फंक्शन प्लस में है, तो प्लस में है तो डिफरेंशिएशन में अलग अलग कर सकते हैं ना। तो बताइए अलग अलग करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और 2x का कितना हो जाएगा 2 हो गया, डिवाइडेड बाय ये तो कितना हो जाएगा 1। अब बताइए यहाँ से लिमिट निकालेंगे, हो गया डिफरेंशिएशन, तो 2/1 + 2x यही ना बचेगा, एक तो वही हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, अब इस साइड देख लीजिए, हम लिख देते हैं बराबर, इस साइड लिख रहे हैं देख लीजिए। तो अब तो x के जगह 0 रख सकते हैं ना, क्योंकि टूट गया है। तो x के जगह 0 रख दीजिएगा तो क्या होगा 2/1 + 2 × 0, तो 2/1 कितना आ जाएगा 2। देखिए बना, देखिए आसानी से बन गया, नहीं बन गया। तो हम लोग जो है देखिए एल हॉस्पिटल रूल के मदद से कोई भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आइए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाना है। चलो देखिए कितना आसानी से बन रहा है। पहले जो आप लोग को हार्ड लगता था वही क्वेश्चन देखिए आसानी से बन रहा है। आइए हर एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे देखिए अब मान लीजिए आप लोग को ये फार्मूला हम पढ़ाए थे ना, तो पहले x के जगह 0 रख के देखिए तो लिमिट में, तो a का पावर 0 1 हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0 और नीचे भी 0। इसका मतलब फॉर्म आ गया, क्या आ गया 0/0, मतलब क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो कैसे बनाएंगे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल से। बताइए तो इसका कर देंगे a का पावर x का, तो a का पावर x गुने log a डिफरेंशिएशन, और 1 का कितना हो जाएगा 0 और x का तो 1 हो जाएगा। देखिए एल हॉस्पिटल रूल में क्या कहता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। बताइए तो बचेगा a का पावर x × log a। बताइए तो x के जगह 0 रख देंगे, तो a का पावर 0 कितना 1 × log a, तो क्या आ जाएगा log a। तो देखिए आप लोग को फार्मूला हम पढ़ाए हुए थे, इसका जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जब 6 गो फार्मूला पढ़ाए थे या 7-8 गो, तो इसका तो हम फार्मूला पढ़ाए थे। मान लीजिए हम अगर फार्मूला भूल गए, एग्जामिनेशन में हमको फार्मूला नहीं आता है, तो क्या एल हॉस्पिटल रूल से नहीं बनेगा। देखिए वही चीज़ आ गया। तो आपको याद रखना है जो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आइए तो जितना आपको मेथड दिए हैं ना सब भूल जाइए, इसी से एल हॉस्पिटल रूल से बनाइए ना, क्या दिक्कत है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, जैसे हाँ ये अब थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए x² - 4, देखिए यही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए। जो क्वेश्चन आपको पहले तंग करता था 0/0 फॉर्म में, अब वही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले सीधे रख के देखिए, तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0, इसका मतलब फॉर्म हो गया 0/0। अब आप लोग बताइए, पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते थे या फार्मूला पे बनाते थे। अब जो है इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं। तो देखिए तुरंत बन जाएगा। बताइए लिमिट
x टेंड्स टू 2 देखिएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, इसका 1 और 2 का 0, अलग अलग कर दिए जोड़ घटाव में, डिफ्रेंसिएशन तो पढ़वे किए। अब बताइए 2x से ना बचेगा, 2x/1 2x ही बचेगा, तब x के जगह 2 रख दीजिए, देखिए सीधे हो जाएगा। कितना आ गया ये, देखिए यही क्वेश्चन, देखिए अभी जितना क्वेश्चन बताए हैं सब एल हॉस्पिटल रूल से बन गया। मतलब अगर मेथड नहीं याद है और फार्मूला भी नहीं याद है लेकिन डिफ्रेंसिएशन आता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कब? जब 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन हो तब। चल आइए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, एक थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वाला देते हैं। x² - 3x + 2, देखिए यही क्वेश्चन है। मान लीजिए हमको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, बताइए आप लोग। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले x के जगह 1 रख के देखते हैं, तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फॉर्म आ गया, क्या आ गया फॉर्म? 0/0। कोई दिक्कत? फॉर्म क्या आ गया? 0/0। अब हम क्या करेंगे देखिए, तो सॉल्यूशन में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, बताइए। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहिए। तो x² का होगा 2x और 3x का होगा 3, इस 2 का तो 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और 1 का कितना हो जाएगा? 0। देखिए सीधे बन गया, देखिए ना, पहले जहाँ टाइम लगता था अब तो हम लोग सीधे बना सकते हैं, बताइए। और इस फंक्शन का लिमिट कैसे निकलेगा? तो x के जगह 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए -1 आ गया। देखिए सब क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से बन रहा है, ठीक है। अब कुछ आप लोग को हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको एल हॉस्पिटल रूल का यूज पता चलेगा, ठीक है। आइए कुछ अलग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए कुछ अच्छा क्वेश्चन देते हैं। हाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाए थे कंटिन्यूटी चैप्टर में। देखिए याद कीजिए, कंटिन्यूटी चैप्टर में जो आप लोग पढ़े थे उसमें मैक्सिमम केसी सिन्हा में जो क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 0/0 फॉर्म में था। क्योंकि देखिए आसान क्वेश्चन तो सब बना लेता है, विदाउट 0/0 फॉर्म का सबसे बन जाता है, लेकिन अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो वहीं पे सब गलती करता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको जो है बना करके देखते हैं। तो x के जगह 0 पहले सीधे रखिए, तो cos 0 1 हो जाएगा, बताइए। 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो न्यूमरेटर में फॉर्म आ गया 0 और डिनोमिनेटर में भी तो 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते थे तो इसका फार्मूला लिखते थे 1 - cos x का, और फिर लिमिट बनाते थे। सेम क्वेश्चन, देखिए एक तरीका तो पढ़े हुए हैं, आज एक नया तरीका बता रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट का फॉर्म 0/0 है, इसीलिए। तो अब आप लोग कहिए लिमिट x टेंड्स टू 0, एक का डिफ्रेंसिएशन 0 और cos x का क्या होगा? -sin x। देखिए cos x का होगा -sin x, सीधे कर दिए। x² नीचे में है
तो x का पावर n पर बनेगा। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। एक बार तो कर दिए, देखिए एक बार तो डिफरेंशिएशन कर दिए। अब अगर फिर सीधे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो क्या हो जाएगा 0 और नीचे भी 0 आ जाएगा। लीजिए तब तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। लीजिए अब क्या कीजिएगा, फिर आ गया। देखिए एक बार तो एल हॉस्पिटल रूल लगा ही दिए, एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिए, लेकिन फिर करने पर यही फॉर्म आ गया। तो आपको थ्योरी में क्या लिखाए हैं, जब तक 0/0 फॉर्म नहीं हटेगा, जब तक रिमूव नहीं होगा, तब तक आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। बताइए तो फिर अगर 0/0 फॉर्म है तो क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो अब बताइए आप लोग, तो फिर एक बार देखिए किसी किसी क्वेश्चन में 2 बार 3 बार भी लगाना पड़ता है। जैसे यही क्वेश्चन है तो एक बार में नहीं हटा, नहीं ना हटा, तो फिर दोबारा हम लगा रहे हैं। तो लगाएंगे तो क्या होगा देख लीजिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। इसका अलग किए और डिनोमिनेटर का अलग किए। हाँ अब लगता है बन जाएगा। अब आप लोग बताइए यहाँ से, अब तो सीधे x के जगह 0 रख सकते हैं। तो बताइए इसमें 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो cos 0 और /2 और cos 0 का वैल्यू 1 न होता है, तो क्या आ गया 1/2। देखिए तो पहले हम अलग तरीका से बनाते थे, एल हॉस्पिटल रूल से देखिए कितना आसान हो गया, लिमिट लाना बिल्कुल आसान हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है k cos x बाय पाई माइनस 2x। मान लीजिए जैसे इसी का करना है, इसको साइन कर देते हैं। देखिए इसी का जैसे करना है तो पाई अगर रखेंगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ इसको ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन अपना मन से लिख रहे हैं ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए हाँ अब सही है। हाँ अब ठीक है। ये क्वेश्चन है k cos x बट्टा पाई माइनस 2x। मान लीजिए इसका हमको लिमिट लाना है, लिमिट। तो आप लोग याद कीजिए अगर π/2 रखिएगा तो हो जाएगा cos π/2 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 को k से गुना करेंगे। देख लीजिए तो ऊपर में आपको आ गया 0 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे में अगर रख देंगे तो पाई में से पाई घट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 0। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग लिमिट जब पढ़े थे तो वहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते थे। याद कीजिए वहाँ जब हम बनाते थे तो आपको ये थ्योरी हम पढ़ाए थे, a+h पुट करते थे और तब जा कर के लिमिट बनता था। तो अब देखिए मान लीजिए ये हम भूल गए, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, तो क्या करेंगे? फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ये समझिए ना, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। रामायण में देखते होंगे जब सारा अस्त्र फेल हो जाता है तो ब्रह्मास्त्र ही एक ऐसा अस्त्र है जिसको कोई भी काट नहीं सकता है। तो यही एक अस्त्र है, समझिए। इससे कोई भी लिमिट आप आसानी से बना लीजिएगा। तो अब बताइए यहाँ से लिमिट हम आप बनाते हैं।
देखिए बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब क्वेश्चन आप लोग बनाए हुए हैं, मतलब एक आज नया तरीका सिखा रहे हैं जो कितना आसान है बनाना। तो के को छोड़ दिए, कांस्टेंट है, cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत? देखिए एक लाइन में डिफ्रेंशिएट कर लिए। इधर बताइए पाई का 0 x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो माइनस के साइन x बाई माइनस 2। बताइए, तो माइनस माइनस तो काट सकते हैं ना। देखिए अब सीधे x के जगह पाई बाई 2 रख दीजिए, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया, तो साइन पाई बाई 2 सबका बट्टा 2। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बराबर, बताइए कुछ नहीं किए, माइनस माइनस कट गया। इसके बाद तो हम पाई बाई 2 रख सकते हैं ना x के जगह लिमिट लाने के लिए। तो के अब बताइए यहाँ साइन पाई बाई 2 है, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, अब बाई में 2, तो ये आ गया के बाई 2। यही आपका क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत? तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते थे, अब बिना सब्स्टिट्यूशन का बना सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग को हम स्टैंडर्ड देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम स्टैंडर्ड देते हैं, आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा। चल आइए आप लोग को एक लास्ट में हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देते हैं। इसके बाद जो है फिर हम लोग अगले क्लास में और क्वेश्चन सबको देखेंगे। आज बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तब नेक्स्ट क्लास में कुछ जेई मेन का क्वेश्चन भी देंगे। चलिए आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। देखिए ये बिना एल हॉस्पिटल रूल का बनेगा ही नहीं, देख लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी, एक लाइन में बन जाएगा। देखिए पहले ये देखिए, आप तो कोई भी लिमिट रहता है पहले तो डायरेक्ट बनाते हैं। तो जब x के जगह a रखेंगे तो जी ए एफ ए, इधर भी a रखेंगे तो एफ ए जी ए, तब तो सेम आ जाएगा। तो इसमें से e घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, तो न्यूमरेटर में आ गया 0 बाय, डिनोमिनेटर में भी बताइए x के जगह a रख देंगे तो a में से a जाएगा तो 0। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार जेई मेन में भी पूछा हुआ है। तो ये बिना एल हॉस्पिटल रूल का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म आपका 0/0 आ गया, कोई मेथड से भी नहीं बनेगा, कोई आपको फार्मूला भी नहीं लगेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल तो लगेगा ना, वो तो सब उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब आप लोग बताइए, तो एल हॉस्पिटल रूल यही ना कहता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग क्या करना है, डिफरेंशिएट। बताइए, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ए, देखिए ई फंक्शन है, ई कांस्टेंट है एफ ए, तो एफ ए बाहर कर लेंगे, जी एक्स का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स, कांस्टेंट छोड़ देंगे मतलब बाहर कर लेंगे, घटे गुना में। अब देखिए यहाँ भी जी ए कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े थे एफ डैश एक्स, ये तो कांस्टेंट है ना। चलिए कांस्टेंट बाहर कर लिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ देख लीजिए इसका अलग अलग कर देंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, a का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन था लिमिट का, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसमें एफ ए बाहर कर लिए, कांस्टेंट था, जी एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसमें जी ए बाहर कर लिए, एफ एक्स का ये डिफरेंशिएशन हो गया, डिनोमिनेटर में x का 1 हो गया, a का 0। अब लास्ट में क्या करते हैं देख लीजिए,
अब x के जगह a सीधे रख दीजिए। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, तो सीधे रखेंगे तो g डैश a, ये तो एफ ए है, माइनस यहाँ भी a रख देंगे तो एफ डैश ए आ जी ए हो गया। अब वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही है सबका, देख लीजिए ना, देखिए हाँ जी डैश ए का, चूँकि देखिए ये बट्टा में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जी डैश ए का वैल्यू 2 दिया है तो 2 एफ ए भी 2 दिया, माइनस एफ डैश ए ई दिया है 1, और जी ए दिया है -1। बताइए तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, आई माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। देखिए तो एल हॉस्पिटल रूल से बन गया, बिना एल हॉस्पिटल रूल का ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आप लोग को अगला वीडियो जो मिलेगा उसमें कुछ जो है हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, कुछ आईआईटी मेंस का क्वेश्चन होगा जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो आज आप लोग एल हॉस्पिटल रूल समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, और इस पे हम क्वेश्चन अगला क्लास में करवाएंगे। ठीक है, ओके।